हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस के शॉर्ट नोट्स कैसे लिखेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये होता है फॉर्मेशन ऑफ, कैसे फॉर्मेशन होता है, कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोफैटी प्लग। फाइब्रोफैटी मतलब फैट भी होता है और फाइब्रस नेचर का भी होता है, तो इसलिए फाइब्रोफैवी प्लॉक मतलब एक तरह का रुकावट है, ब्लॉक है, ठीक है। अफेक्टिंग प्राइमरली जो होता है कि नहीं, इंटिमा ऑफ ए लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरी, जैसे एरोटा मस्कुलर, जितना भी मस्कुलर आर्टरी जैसे एरोटा है, कोरोनरी है हार्ट का, ठीक है, और ब्रेन का सेरिब्रल है। तो ये सब आर्टरी में क्या बना लेता है, फाइब्रोप्लेटी प्लग बना लेता है, जिसको और ब्लॉक कर देता है, फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लॉक करने लगता है। इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। कोई दिक्कत? अब रिस्क जो है कि नहीं, दो है, मेजर और माइनर। मेजर में दो है, मेजर रिस्क में दो है, कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्वायर्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब नॉन मोडिफिएबल, और ये क्या है आपका, एक्वायर्ड में दो, पोटेंशियल मोडिफिएबल मतलब इसको पोटेंशियली मतलब अच्छे से मॉडिफाई किया जा सकता है। एक है नॉन मोडिफिएबल, ठीक है। तो नॉन मोडिफिएबल में क्या है कि मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे एज, सेक्स, जेनेटिक्स। उसके बाद जेनेटिक्स जो हमारा है वो है जेनेटिक फैक्टर, फैमिलियल, रेशियल, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब ये नॉन मोडिफिएबल है। जो मॉडिफाई भी किया जा सकता है वो कौन है, जैसे हाइपरलिपिडीमिया, जिसे हम इसको चाहे तो लिपिड कम खाएंगे तो ये मतलब इफेक्ट होगा, हाइपरलिपिडीमिया तो कम खाएंगे। हाइपोटेंशन डिजीज़, उसके बाद डायबिटीज़ मिलाइटस, हाइपरटेंशन डिजीज़, और उसके बाद क्या है, डायबिटीज़ मिलाइटस, स्मोकिंग, ये सब जो है कि नहीं आपका मोडिफिएबल है, मतलब हम इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने डाइट और अपने हेल्थ को कंसर्न करके। उसके बाद क्या है, मेजर रिस्क फैक्टर जो है, जैसे माइनर रिस्क, मेजर में तो दो था, कॉन्स्टिट्यूशन मोडिफिएबल, नॉन मोडिफिएबल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब कहीं से मिला है बाहर से, आउटसाइड से। माइनर रिस्क फैक्टर में क्या है, जैसे इन्फ्लामेशन, माने कहीं सूजन हो गया, ओबेसिटी मोटापा हो गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है, कोई अगर सिंड्रोम हो गया, जैसे बहुत सारा सिंड्रोम होता है डाइजेस्टिव से रिलेटेड, फिजिकल इनएक्टिविटी ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे आप कोई एक्सरसाइजें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे हम देखिए, हम दौड़ के आए हैं, तो मॉर्निंग में 5 बजे उठिए, अपना फ्रेश हो लीजिए और दौड़ लीजिए, ठीक है। लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है। और जो आपको बता दे, ये एथेरोस्क्लेरोसिस पहले बुढ़ापे में होता था, लेकिन अभी किसी एज में किसी को भी हो जा रहा है, इसीलिए ये नहीं सोचना है कि हम तो जवान हैं, ये हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, पहले नाम पढ़ लेते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, अल्सरेशन हो सकता है, थ्रोम्बोइम्बोलाइजेशन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो सकता है, प्रोग्रेसिव प्लग ग्रोथ हो सकता है। अब सबके एक एक बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो नाम पढ़ ले कि क्या क्या हो सकता है। 6 चीज़ हो सकता है। पहले कैल्सिफिकेशन, ये एडवांस प्लग है, ऑकर्स इन एडवांस जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, स्पेशली एरोटा और कोरोनरी में होता है। एंड डिजीज़ जो है इंटीमे क्रैकल लाइक एग सेल व्हेन इंसाइज्ड, ये जैसे आपका डिजीज़ कैसा होता है, जैसे इंटीमा मतलब अंतिम वाला, क्रैकल्ड जब क्रैक हो जाता है एग सेल, तो उसी को व्हेन इंसाइज्ड, ठीक है, तो उसी तरह से होता है। अब ये क्या है, अल्सरेशन क्या है, ये लेयर कवरिंग द सॉफ्ट प्लेटिशियस मटेरियल, पल्टेशियस मटेरियल, ठीक है, सॉफ्ट पल्टेशियस मटेरियल जो होता है, जिससे एथ्रोमा मे बी अल्सरेटिव ड्यू टू ट्रॉमा एंड हेमोडाइनेमिक फैक्टर फोर्स। क्या है, ट्रॉमा और हेमोडाइनेमिक फोर्स से इसमें काम करता है, ठीक है। तो लेयर जो कवर होता है एथेरोस्क्लेरोमा बाई अल्सरेटिव ड्यू टू ट्रॉमा, या किसी को भी चोट लग गया, या हेमोडाइनेमिक फोर्स के कारण ये होता है अल्सरेशन, ठीक है। हेमरेज क्या होता है, ओरिजिनेटेड आइदर फ्रॉम ल्यूमिनल ब्लड और रैप्चर ऑफ द थिन कैपिलरी इन एडवेंटिसिया। क्या होता है कि रैप्चर हो जाता है, हेमरेज होता क्या है, रैप्चर ऑफ कैपिलरी, जिससे ब्लड का लॉस होगा। कोई दिक्कत है, कौन, ओरिजिनेटेड फ्रॉम लुमिनल ब्लड, ठीक है, लुमिनल ब्लड और रैप्चर ऑफ थिन कैपिलरी, ठीक है, तो ये होता है हेमरेज।
एन्यूरिज्म फॉर्मेशन। सेवरल एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है एट्रोफी। एट्रोफी मतलब धीरे धीरे एट्रोफ होने लगता है, माने ख़त्म होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, डेड होने लगता है, ठीक है, नॉन फंक्शनल होने लगता है। एट्रोफी मतलब यही होता है। एट्रोफी थिकनिंग ऑफ मीडिया विथ फ्रैगमेंट ऑफ इंटरनल इलास्टिक लेमिना, जो इलास्टिक इंटरनल लेमिना होता है, रिजल्टिंग वीकनिंग ऑफ वेसल वॉल एंड एन्यूरिज्म फॉर्मेशन। अब क्या होगा, धीरे धीरे पहले एट्रोफी होने लगेगा, थिकनिंग होने लगेगा, फ्रैगमेंटेशन होने लगेगा इंटरनल इलास्टिक लेमिना में, जिससे वीक हो जाएगा वेसल और एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोग्रेसिव प्लग ग्रोथ जो है कि नहीं कॉज क्रिटिकल स्टेनोसिस। क्या क्या करता है, प्रोग्रेसिव प्लग ग्रोथ जो है क्रिटिकल स्टेनोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेसल। वेसल में ये क्या होता है, स्टेनोसिस हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने लगता है। कोई दिक्कत? तो ये रहा आपका कॉम्प्लिकेशन किसका, एथेरोस्क्लेरोसिस का। आगे हम लोग पढ़ेंगे एमआई, ठीक है। एक और बात है, एफएनएसी जो है ना, पिछली वीडियो में क्या था कि हम सी का नहीं बता पाए थे, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होता है, हम भूल गए थे। देखिए ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है ना, नॉलेज गेन करके कुछ नया खोजने के लिए बनाया गया है। ये नहीं कि याद नहीं है तो इसको कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। याद तो हम लोग नंबर लाने के लिए करते हैं, लेकिन लाइफ में सफल होने के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप जो भी चीज़ है इन्फॉर्मेशन उसको समझ लें और उससे कुछ नया बनाएं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, मे भी हम गलत हो। थैंक यू, जय हिंद।